प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी एग्जाम की, वो भी ग्रेजुएशन लेवल या फिर साथियों 10+2 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर भी आपके लाडलो 35 से 40 जो क्वेश्चन है ना, ये राजस्थान जीके के आने वाले हैं। तो राजस्थान जीके का साथियों जो वेटेज है ये बहुत ही आपका होने वाला है। तो राजस्थान जीके के अंदर आपको बढ़िया तरीके से पकड़ बना लेनी है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खोज सर्वप्रथम 1952 में किसके द्वारा की गई थी? अमलालन घोष के द्वारा, बीबी लाल के द्वारा, बी के थापर के द्वारा, आरसी अग्रवाल के द्वारा। जी हाँ साथियों, कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। इसकी खोज की बात करें तो 1952 में की गई थी साथियों, ध्यान में रखिएगा। और किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा सर्वप्रथम की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य प्रसिद्ध जो खानवा का युद्ध है, ये वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? मतलब कि जो खानवा का युद्ध हुआ था ये वर्तमान में स्थान साथियों कौन से जिले में है? धौलपुर में, भरतपुर में, करौली में, सवाईमाधोपुर में? कहां पर है साथियों? ये भरतपुर के अंदर है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी? मेजर सावर्स, कैप्टन मैकमोसन, मेजर बर्टन, कर्नल ईडन? किसके द्वारा हत्या कर दी गई थी साथियों? बिल्कुल हम बात करें क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। किनकी की गई थी? तो ये आपकी मेजर बर्टन की गई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर बर्टन था साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध गोविंद गुरु ने भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के लिए किस संस्था की स्थापना की थी साथियों? परोपकारिणी सभा की, संत सभा की, भील सेवा मंडल की, जी हां सरवार हितकारिणी सभा की? तो गोविंद गुरु ने जो है यह आपके साथियों संप सभा की स्थापना की थी। जी हां, भील जनजाति के साथियों सामाजिक सुधारों के लिए की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके मुख्य प्रयासों से की गई थी? जी हाँ साथियों, क्वेश्चन आ सकता है कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई कब थी? तो 1938 में हुई थी साथियों। जी हाँ, तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा हरि नारायण, जो आपका हरि नारायण शर्मा है, इनके प्रयासों से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के समय वृहद राजस्थान चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 के महाराज प्रमुख कौन बने थे? महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर के, महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर के, महाराणा भीम सिंह कोटा के, महाराजा उदयभान सिंह धौलपुर के? क्वेश्चन आएगा बिल्कुल साथियों कौन बने थे? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना ये हो जाएगा कि महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर के जो शासक हैं ये बने थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमरदास विरागी उपनाम धारण कर भूमिगत रहते हुए क्रांति का संचालन करने वाले राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, राव गोपाल सिंह खरवा, जोरावर सिंह बारट, केसरी सिंह बारट? कौन थे साथियों? तो यह आपके बिल्कुल सही बता रहे हो, जोरावर सिंह बारट थे। तो जोरावर सिंह बारट ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, जरगा?
अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ना, यह साथियों आपकी शेर है। पहली तो आपकी साथियों गुरु शिखर है और दूसरी शेर बोल सकते हो साथियों, या शेरगढ़ भी आप इसे बोल सकते हो, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है लाडलो। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म और धूल भरी हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मावट, पुरवैया, लू, बबुल्या। अरे ग्रीष्म ऋतु में जो आपकी गर्म हवाएं चलती है उन्हें तो साथियों में लू कहते हैं साथियों। जी हाँ, जो आपकी गर्म हवाएं हैं लू है साथियों। ये सर्वाधिक कौन से महीने में चलती है? क्वेश्चन भी आता है तो जून जुलाई के महीने में चलती है, और यदि एक महीना पूछे तो ये जून महीने में सर्वाधिक चलती है साथियों। राजस्थान का वह वृक्ष है जिसे मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है और जिसका फूल राज्य पुष्प है। खेजड़ी, रोहिड़ा, धोकड़ा, महुआ। तो कौन से वृक्ष की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर रोहिड़े की बात हो रही है साथियों। रोहिड़े का जो पुष्प है इसे हम राज्य पुष्प का दर्जा दिया हुआ है और इसे ही मरुस्थल का सागवान कहते हैं। मरुस्थल का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। जी हाँ, रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टेकोमेला अंडुलेटा जो है साथियों, ये रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मालपुरा करौली का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल बेसिन, बनास बेसिन, लूनी बेसिन, माही बेसिन। तो ये साथियों बनास बेसिन का क्या है? भाग है। तो बनास बेसिन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को राजस्थान में स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? नाली, तोरावटी, मेवल, खद्दर। किस नाम से जाना जाता है साथियों? नाली के नाम से जाना जाता है। तो नाली ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील से नील हरित शैवाल N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? यह क्वेश्चन आ सकता है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जी हाँ, नील हरित जो शैवाल है यह राजस्थान की किस झील से प्राप्त होता है? पचपदरा झील से, सांबर झील से, मोती झील से, डीडवाना झील से। तो यह तो साथियों आपका जो है ना, ये मोती झील से आपका प्राप्त होता है। मोती झील ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना क्षेत्र किस जिले में स्थित है? नागौर में, सिरोही में, पाली में, उदयपुर में। तो ये कहां पर है साथियों? ये नागौर केंद्र है। जी हां, आपका नागौर में है डेगाना, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए साथियों प्रसिद्ध है। राजस्थान में सोनाड़ी और चोखला निम्नलिखित में से किस पशु की नस्लें हैं साथियों? गाय की, जी हां साथियों, भैंस की, भेड़ की, या बकरी की। सोनाड़ी और चोखला की बात करें तो ये सभी की सभी साथियों क्या है? भेड़ की नस्लें हैं। तो भेड़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो साथियों एक बार जरूर से ईमानदारी के साथ कर दीजिएगा। अपना साथियों जो परिवार है ना, ये साथियों 20,000, जी हाँ बिल्कुल साथियों 20,000 का जो है ना ये होने वाला है, वो भी आपके प्यार एवं सपोर्ट से बहुत ही जल्दी साथियों आपने ये आपका मुकाम जो है ये हासिल किया है। तो फटाफट एक बार साथियों 20,000 की जो फैमिली है उसके अंदर साथियों 100 सब्सक्राइब बचे हुए हैं, फटाफट एक बार कर दीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों बिल्कुल हम बात करें जो आपका डिमांड थी कि सर नोट्स कब मिलेंगे, तो श्री श्याम जो ई बुक नोट्स है साथियों ये हमने लॉन्च कर दिए हैं, जिसके अंदर आपके साथियों जो 13 के 13 विषय हैं उन सभी के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। और साथियों इसकी प्राइस भी हमने बहुत कम रखी है, मात्र 99 रुपए रखी है साथियों। जी हाँ, आपको पता है आप यदि बुक भी लेकर आओगे उसके अंदर 5,000 क्वेश्चन भी होंगे ना, तो उस बुक की प्राइस भी कम
से कम साथियों 300 रुपए होने वाली है। तो आपके लिए साथियों हमने 6,500 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं और वो भी मात्र 99 रुपए में। और साथियों यदि बुक लेकर आओगे तो उसके अंदर 13 विषय देखने को नहीं मिलेंगे साथियों। जी हाँ, तो आपको परचेज फटाफट कर लेना है। फिर हम साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल साथियों, हर रोज क्लास होती है ऐसी ही आपकी, सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। जी हाँ, प्रसिद्ध सीता माता वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए जाना आता है? उड़न गिलहरी के लिए, गोडावन के लिए, काला हिरण के लिए, बाघ के लिए। तो ये साथियों जो सीता माता वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका उड़न गिलहरी के लिए क्या है, जाना आता है, प्रसिद्ध है। और साथियों है कहां पर? ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है। कहां पर है साथियों? प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में है। मुख्य तौर पर यह प्रतापगढ़ में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भरतपुर, जयपुर, दौसा, कोटा। तो ये जयपुर है साथियों। जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 595। जी हाँ, प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब कि साथियों आपके 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 595 व्यक्ति रहते हैं जयपुर के अंदर। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है साथियों। कितना है? बिल्कुल 200 है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस जनजाति के मुखिया को सहरोल या मुखिया या कोतवाल कहा जाता है? सहरिया जनजाति के, ग्रासीय जनजाति के, कंजर जनजाति के, डामोर जनजाति के। जी हाँ साथियों, ये आपका सहरिया जनजाति के कहा जाता है। सहरिया ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सोनारगढ़ दुर्ग या स्वर्णगिरी के नाम से राजस्थान के किस किले को जाना आता है? जालोर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को, जोधपुर दुर्ग को। तो स्वर्णगिरी या सोनारगढ़ तो साथियों में जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। और यदि आपसे पूछता कि सुवर्णगिरी दुर्ग कौन से किले को कहते हैं तो ये जालोर के दुर्ग को कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जैसलमेर दुर्ग को साथियों 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 99 आपके जो बुर्ज है ना ये देखने को मिलते हैं। तारकीन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले का ऐतिहासिक स्थल पर स्थित है? अजमेर, गागरोन, नागौर, बयाना। तो ये साथियों नागौर के अंदर है। बिल्कुल नागौर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को दीर्घ काल तक जीवित रखने की आलेखन पद्धति क्या कहलाती है? फट चित्रण, मथेरण कला। जी हां साथियों, बिल्कुल आरआईएस या फिर मांडना। क्या कहलाती है साथियों? आरआईएस कहलाती है। जी हां, आरआईएस ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक नाट्य रम्मत का आयोजन मुख्य रूप से राजस्थान के किन जिलों में होता है? जयपुर और दौसा में, बीकानेर और जैसलमेर में, कोटा और बूंदी में, अलवर और भरतपुर में। क्वेश्चन आएगा साथियों जो रम्मत का जो आयोजन है ना यह साथियों मुख्यतः आपका बीकानेर और जैसलमेर में होता है। मुख्यतः ये बीकानेर की प्रसिद्ध है और ये साथियों 2 नंबर की बात करें तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मशक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है जो चमड़े के थैले से हवा भरकर बजाया जाता है? सुशिर वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। तो यह साथियों सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस लोक देवता को सांपों के देवता और काला और बाला के देवता के रूप में जाना आता है? पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी, देवनारायण जी। जी हाँ साथियों, काला और बाला के देवता तो हम किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल साथियों ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। सांपों का देवता भी कहते हैं और काला और बाला के देवता भी कहते हैं क्योंकि वर्तमान में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो ये तेजाजी महाराज को कहते हैं साथियों, तेजाजी को कहते हैं। तो तेजाजी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कत्रियासर बीकानेर किस धार्मिक पंथ या संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक स्थल है? दादू पंथ, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय।
तो ये साथियों जसनाती संप्रदाय का है। जसनाती संप्रदाय ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? चोगा, पटका या कमरबंद, जामा, आत्मसुख। क्या कहलाता है साथियों? तो ये पटका या कमरबंद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टड्डा आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बाजू या हाथ में, पैर में, कमर में, कान में। टड्डा आभूषण जो है साथियों यह है आपका बाजू या हाथ के अंदर पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू महाराज का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है साथियों? क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। करौली में, सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में। जी हां, ये आपका धौलपुर के अंदर साथियों क्या होता है? आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, कार्तिक कृष्ण तृतीया के दिन। तो छोटी तीज का जो त्योहार है साथियों ये हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ गोरा बादल री बात के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, जी हां, जटमल, खुशाल चंद्र, नरपति नालय। कौन है साथियों? गोरा बादल री बात के जो रचयिता हैं यह साथियों जटमल है। तो जटमल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की ढूंढाड़ी बोली का प्रभाव मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? उदयपुर और आसपास के क्षेत्र में, जोधपुर और बाड़मेर में, जयपुर और टोंक में, कोटा और बारा में। जी हां साथियों, ढूंढाड़ किसे कहते हैं? जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। तो यहीं पर तो ढूंढाड़ी बोली बोली जाएगी साथियों। जी हां, जयपुर, टोंक, दौसा और जो आस पड़ोस का क्षेत्र है यहां पर साथियों ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो साथियों आपने जो सपने देखे ना किसी को बताने के लिए नहीं, उनको पूरा करने के लिए देखे हैं। तो मेहनत करते रहिएगा, अवश्य सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल निःशुल्क क्लास होती है साथियों, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता। यूट्यूब के माध्यम से क्लास होती है आपकी सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। और आप बोलोगे कि सर इसका नोटिफिकेशन कब मिलेगा? अरे साथियों आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करना है, कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको मैसेज कर देना है CT 2026 लिखकर, आपको साथियों इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि बीलों का चितेरा, जी हां साथियों, बीलों का चितेरा उपनाम से किस प्रसिद्ध चित्रकार या कलाकार को जाना जाता है? क्वेश्चन आएगा साथियों बिल्कुल। जी हां, परमानंद चोयल को, गोवर्धन लाल जोशी को, करपाल सिंह शेखावत को, देवकी नंदन शर्मा को। किसे जाना जाता है साथियों? बीलों का। जी हां, बीलों का चितेरा जो है ना यह तो हमें गोवर्धन लाल जोशी को इस नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2008 में, 2010 में, 2012 में, 2015 में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये 2010 के अंदर शामिल किया गया था। 2010 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह साथियों 52.12% है।
और ये बताओ आप कि महिला जो साक्षरता है ये सर्वाधिक कौन से जिले की है? तो सर्वाधिक की बात करें साथियों तो सर्वाधिक आपकी कोटा की है, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम साथियों आपकी जालोर की है। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध ब्लू पोट्री कला को जयपुर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस शासक को जाता है? स्वाई जय सिंह, महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा मान सिंह प्रथम, स्वाई प्रताप सिंह। जी हाँ साथियों, ब्लू पोट्री कला को जयपुर में लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है ना यह साथियों आपका महाराजा राम सिंह द्वितीय को दिया था। लोकप्रिय की बात हो रही है साथियों, लाने की बात नहीं हो रही है। बाद में मत बोलना कि सर बताया नहीं था, यहां पर बात हो रही है साथियों लाने की। तो मतलब कि आपकी श्रेय देने की, मतलब कि आपकी प्रसिद्धि दिलाने की बात हो रही है, लोकप्रिय बनाने की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था? चेतक, राम प्रसाद, जी हाँ मकर ध्वज या वीर प्रसाद? जी हाँ उस हाथी का नाम तो साथियों राम प्रसाद था। क्या था? राम प्रसाद था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? जी हां जिन्होंने चित्तौड़ को दोबारा जीतकर गुहिल वंश की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा लाखा, रावल रतन सिंह। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है ना ये आपका देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है ना ये राणा हमीर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं, तो मेवाड़ का उद्धारक तो साथियों राणा हमीर को कहते हैं। जी हाँ आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा यहां पर। जी हाँ कि साधु समाज में प्रचलित कागड़ा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बीकानेर महाजन किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन? तो यहां पर साथियों आपका जो राइट आंसर है ना ये देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है साथियों? 38 नंबर के अंदर बीकानेर महाजन किसान आंदोलन से था कागड़ा कांड का संबंध। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की मुख्य मिट्टी कौन सी है जो नदियों के द्वारा लाई जाती है? क्वेश्चन आएगा साथियों रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है साथियों ये आपको देखने को मिल रहा है। जी हां जलोढ़ मिट्टी है साथियों, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, शेरगढ़ दुर्ग को, शाहबाद दुर्ग को, गागरोन दुर्ग को? जी हां भैंसरोडगढ़ दुर्ग को जो है ना ये राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ या बारा? तो चंबल नदी साथियों चित्तौड़गढ़ जिले से होकर प्रवेश करती है और ये चौरासीगढ़ आपका स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या आवासीय किला कौन सा है? तो ये तो हमें मालूम है ये चित्तौड़गढ़ है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये आपका साथियों ध्यान में रखिएगा बिल्कुल सही बता रहे हो, ये आपका सोनारगढ़ है, जैसलमेर का किला है। लाठी श्री क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में विस्तृत है जो एक भूगर्भीय जल पट्टी है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर? तो ये आपकी जैसलमेर के अंदर है साथियों, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जसनाथी संप्रदाय में कुल कितने नियमों का आचरण जो है ये अनिवार्य मानाता है? 29, 36,
42, 51। जसनाती संप्रदाय के अंदर तो साथियों आपके 36 हैं और विश्नोई संप्रदाय के अंदर आपके 29 है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा गले में नहीं पहना जाता है साथियों? तिमनिया पहना जाता है ना साथियों, बिल्कुल तिमनिया तो पहना जाता है आपका, और लाडलो आपका मांदलिया भी पहना जाता है, हांकर भी पहना जाता है, परंतु कंदोरा नहीं पहना जाता। तो कंदोरा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? दीपावली, होली, गणगौर, तीज। जी हाँ साथियों, गिंदड़ नृत्य की बात करें तो यह आपका होली के अवसर पर किया जाता है। शेखावाटी मतलब कि चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंदर साथियों यह नृत्य किया जाता है। यह पुरुष प्रधान आपका नृत्य है, इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम, उगमराज, नानूराम, दुलिया राणा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक तो लच्छीराम है साथियों। कौन है? लच्छीराम है। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान का सर्वाधिक विस्तार है? सर्वाधिक की बात हो रही है साथियों। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो सर्वाधिक विस्तार साथियों जैसलमेर में है, और वैसे देखें तो ये आपका जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर क्या है? फैला हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरीलाल बयां, रमेश चंद्र व्यास। कौन निर्वाचित हुए थे साथियों? तो ये आपके बलवंत सिंह मेहता निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ना, यह आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हां, रागड़ी बोली मिश्रण है मारवाड़ी और मालवी का, डुंडाड़ी और हाड़ौती का, मेवाती और ब्रिज का, मालवी और निमाड़ी का। तो ये मारवाड़ी और मालवी का क्या है साथियों? मिश्रण है रागड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों कल सुबह, जी हां 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।